हाय फ्रेंड्स, क्या आपने भी अपनी चिन या नोज पे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नोटिस किए हैं और आपने उनको दबाकर निकालने की कोशिश की है? तो रुक जाइए। मैं हूं डॉक्टर रश्मि चिंदन, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट जिंदल स्किन क्लिनिक इन ऋषिकेश, और आज हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में बात करेंगे। ये क्यों बनते हैं और कैसे हम इनको होम केयर से या इन क्लिनिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। हमारी स्किन में ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं। इनसे जो ऑयल निकलता है वो स्किन की डेड सेल्स के साथ मिक्स होकर एक प्लग बनाता है जो हमारी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है। इसे ही हम कॉमिडोन कहते हैं मेडिकल टर्म में। ये कॉमिडोन या तो ब्लैक हेड की तरह हो सकता है या व्हाइट हेड की तरह हो सकता है। अगर हमारी ये पोर्स के ऊपर की स्किन थोड़ी सी इंटैक्ट रहती है तो वो व्हाइट हेड बनाता है, पर अगर वो स्किन निकल जाती है तो ये सारा का सारा मटेरियल, ऑयल और डेड स्किन सेल्स, ये स्किन के एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडाइज हो जाती है और काले रंग की दिखने लगती है। तो ये जो कालापन ये ब्लैक हेड के अंदर होता है, ये गंदगी नहीं होता, ये मिट्टी या डर्ट नहीं होता। कैसे हमें इसे ट्रीट कर सकते हैं होम केयर से? अगर आपको लगता है कि आप होम केयर करना चाहते हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं हफ्ते में 3 से 4 बार। सैलिसिलिक एसिड ऑयल में घुलनशील होता है, तो ये इस प्लग के अंदर जाकर उसको डिजोल्व करने की कोशिश करता है, तो वो जल्दी से निकल जाता है। और क्या कर सकते हैं आप अगर मेकअप बहुत रेगुलरली यूज करते हैं तो ध्यान रखें, जब आप शाम को घर आ जाएं तो उस मेकअप को अच्छे से रिमूव करना है आपने। आप माइसेलर वाटर का यूज कर सकते हैं, उसके बाद अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फिर एक लाइट मॉइस्चराइजर लगा लिए। अब ये मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी आपने ध्यान से देखकर चूज करना है। ये नॉन कॉमेडोजेनिक होने चाहिए। ये आपकी स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को और ना बढ़ाएं और ये कॉमेडोन्स का बनना और ना बढ़ाएं। अगर होम केयर से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको क्या नहीं करना है? आपको टूथपेस्ट नहीं लगाना है, नींबू का जूस नहीं लगाना है, बेकिंग सोडा नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज कर देंगे, उसके बैरियर रिपेयर को डैमेज कर देंगे। उसमें रेडनेस हो जाएगी, फिर अल्टीमेटली पिगमेंटेशन हो जाएगा। जो नोज स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक हेड रिमूविंग, उनसे क्या फायदा नुकसान है? थोड़े से ब्लैक हेड तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन उसके नीचे का पोर और भी गहरा और भी चौड़ा हो जाता है। और वो नोज स्ट्रिप आपकी स्किन की ऊपर की लेयर को भी निकाल के ले जाती है, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और उसको रिकवर होने में बहुत समय लगता है। सो मैं कभी भी इनको यूज करने की एडवाइस नहीं देती हूँ। जब कोई पेशेंट ब्लैक हेड या व्हाइट हेड से मेरे पास आता है तो मैं क्या एडवाइस देती हूँ? अगर मुझे लगता है कि ये होम ट्रीटमेंट से मैनेज हो सकता है तो मैं उन्हें घर पर लगाने की क्रीम्स देती हूँ, जिसमें मेनली रेटिनॉइड्स होते हैं। इन रेटिनॉइड से एक तो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन कम होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, स्किन के सेल का टर्नओवर जल्दी जल्दी होता है ताकि जो जमा हुआ प्लग है वो निकल जाए। और इन्हें हम रात में लगाने की एडवाइस देते हैं। इसके साथ साथ मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी होता है और डे केयर में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कभी कभी इन कॉमिडोन्स को मैकेनिकली हमें निकालना पड़ता है। ध्यान रहे, कभी भी सैलून या पार्लर में जाकर ये कॉमिडोन मत निकलवाइए। इनको निकालने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो स्टेरलाइज होना चाहिए। सो इसे मेडिकल डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में ही करवाइए। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को हम केमिकल पील्स भी करते हैं जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होते हैं, जिससे कि ये डेड स्किन सेल्स भी निकल जाती हैं और ऑयल का जो प्लग है वो भी निकल जाता है। इसके साथ साथ मॉइस्चराइजर लगाना, डे में सनस्क्रीन लगाना जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक एक्ने प्रोन स्किन के लिए सुटेबल हो, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो ध्यान रहे, कभी भी इनको दबा दबा कर मत निकालिए, क्योंकि जब हम दबा कर निकालेंगे तो उसके नीचे जो है स्कार बनेगा और स्कार को ठीक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। होम केयर करें या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन सही ट्रीटमेंट कराएं। Thank you. Do connect with us, write to us in comments, and we will definitely get back to you.